मैं बीडी पाल। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, और मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस की एक बेसिक जानकारी दी थी। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि चाहे आप कंपाउंड सेंटेंस पढ़ लें, चाहे आप ये पढ़ लें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कैसे करते हैं, चाहे आप ये पढ़ लें कि एंड का प्रयोग कहाँ होता है, एज वेल एज का प्रयोग कहाँ होता है, या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग क्या होता है, कैसे होता है, या बोथ और एंड का प्रयोग कैसे होता है। याद रखिएगा, दो कंजंक्शन ऐसे होते हैं इसमें से, एक नॉट ओनली बट आल्सो जो पेयर में आते हैं, पेयर मीन समझते होंगे ना, जोड़ा, और एक होता है बोथ और एंड, जो बोथ एंड होता है ये भी पेयर में आता है। अब हम लोग कल जहाँ से हमने आपका टॉपिक छोड़ा था तो वो ये था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार के बताए थे हमने आपको, 4 प्रकार के। पहला प्रकार था कुमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो आज हम बात करेंगे, और देखिए आज का वीडियो देखने से पहले आप कल का वीडियो जरूर देखिएगा, इससे पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखिए आज हम बात करेंगे कुमुलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, वाक्य को कैसे जोड़ा जाता है, और ये हिंदी में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं हमें, और इन्हें अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। दूसरी बात हमें ये भी याद रखना है, ये सोच के मत बैठिएगा कि हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ये तो इंटर लेवल का है। नो, आप ये प्रयोग पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्योंकि 6 का बच्चा भी ट्रांसलेट कर लेता है, 7th का बच्चा भी ट्रांसलेट कर लेता है। और दूसरी बात कि वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी शुड नो, हमें जानना चाहिए कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक। हमारी कोशिश है कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए। तो देखिए हम आते हैं बोर्ड पे, और देखिए बोर्ड पे दिया गया है कि चाहे इसको आप कंपाउंड सेंटेंस समझ लीजिएगा, ठीक है, या इसको आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग, तो चाहे हम ये कह दें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के प्रयोग के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। और आप जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, 2 सिंपल आपस में जोड़ दिए जाते हैं। फिर लिखा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 प्रकार होते हैं, उसमें पहला प्रकार था आपका क्या, कुमुलेटिव कंजंक्शन, मतलब 2 कथनों को आपस में जो कंजंक्शन जोड़ दे, उस कंजंक्शन का नाम है कुमुलेटिव कंजंक्शन, या योग बताने वाले संयोजक। दूसरी बात, वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं, वो कंजंक्शन है आपके एंड मीन्स क्या होता है, और वो कंजंक्शन है एज वेल एज, वो कंजंक्शन है नॉट ओनली बट आल्सो, वो कंजंक्शन है बोथ डॉट 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 एंड। और देखिए मैंने आपसे कह रहा था अभी कि दो ये पेयर का, देखिए नॉट ओनली और बट आल्सो ये पेयर में आते हैं, ये बोथ और एंड ये भी पेयर में आते हैं। अब हम आते हैं कहाँ, सेंटेंस पर। जब हम सेंटेंस पर आएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये बनते कैसे हैं। देखिए आगे जब बढ़ते हैं, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, आई फिनिश्ड माई ब्रेक फास्ट, और दूसरा क्या है इसी में कि आई वेंट फॉर ए वॉक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैंने अपना नाश्ता समाप्त किया, आई वेंट फॉर ए वॉक, और मैं टहलने के लिए चला गया। तो देखिए क्या कहा कि मैंने अपना नाश्ता समाप्त किया और मैं टहलने के लिए चला गया। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया, और आया, और इस और की इंग्लिश क्या है, एंड है। और आप देखिए एंड क्या करता है, जोड़ता है। मैंने कल भी आपसे कहा था 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना, 2 और 2 4 होते हैं। तो देखो और आया कि नहीं आया, तो और क्या करता है, 2 घटनाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये 2 व्यक्तियों को भी जोड़ सकता है, वाक्य में व्यक्ति नहीं जोड़ सकता है ये। तो यहाँ पर क्या आया, आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट एंड वेंट फॉर ए वॉक, मैंने अपना नाश्ता समाप्त किया और मैं टहलने के लिए चला गया। तो ये प्रयोग हो गया हमारा किसका, एंड का। अब आते हैं हम दूसरे प्रयोग पर। दूसरा हमारा जो प्रयोग है वो क्या है,
मोती वाज पनिश्ड, क्या है भैया? PUNISHED। और दूसरा वाक्य क्या है? हरी वाज पनिश्ड। अब अगर आप गौर से इसको देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो मोती के साथ हुआ है वही हरी के साथ हुआ है। इसको आपने ऐसे सुना होगा कि मैं भी दोषी हूँ और आप भी दोषी हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है? मोती वाज पनिश्ड, पैसिव वॉइस में मोती को दंडित किया गया था। हरी वाज पनिश्ड, हरी को दंडित किया गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा कि मोती, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे इसको, देखिए, नहीं मोती और एज वेल एज। अब आप कहेंगे सर मोती एज वेल एज और फिर क्या हुआ? हरी, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? वाज पनिश्ड। इसका मतलब है कि जिस प्रकार मोती को दंडित किया गया था उसी प्रकार हरि को भी दंडित किया गया था। ये कहते हैं जिस प्रकार हम दोषी हैं उसी प्रकार आप भी दोषी हैं। या ऐसे भी कह सकते थे कि मोती वाज नॉट ओनली पनिश्ड, बल्कि सॉरी ये मोती उससे नहीं बनेगा, मोती एज वेल एज हरि वाज पनिश्ड। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रयोग आ गया भैया? एज वेल एज का। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 कहता है ही स्पीक्स हिंदी। क्या कहता है? ही स्पीक्स और फिर दूसरा क्या लिखा है? और ही स्पीक्स इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि वह हिंदी बोलता है और वह इंग्लिश बोलता है, वो दोनों काम करता है। तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसे बनाएंगे कि ही स्पीक्स बोथ, और फिर क्या लिखेंगे? हिंदी एंड और क्या होगा? इंग्लिश। अगर आप गौर से देखें तो एक ये है और एक ये है कि वह बोलता है दोनों हिंदी और इंग्लिश। वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं नंबर 4 पे। किस पर आएंगे? यहाँ लिखेंगे ऊपर नंबर 4, इस जगह आ जाएंगे। नंबर 4 हमसे कहता है कि टॉम वाज फाइंड। क्या कहता है? टॉम वाज फाइंड। और दूसरा क्या है इसी का? टॉम वाज एक्सपेल्ड। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टॉम पर जुर्माना लगाया गया था और टॉम को निकाल दिया गया था। तो क्या कहेंगे कि टॉम के ऊपर केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया था बल्कि उसे क्या कर दिया गया था? निकाल दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉम वाज नॉट ओनली फाइंड। देखेंगे ना भैया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? टॉम वाज नॉट ओनली फाइंड और नॉट ओनली बट आल्सो को उसी शब्द के साथ पास रखते हैं जिनको ये जोड़ रहे होते हैं। और ये जोड़ किसको रहे हैं? ये फाइंड को और एक्सपेल्ड को, क्योंकि केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया था बल्कि और क्या लगा दिया गया था? बट आल्सो एक्सपेल्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बट एक्सपेल्ड। क्या हमारी बात समझ में आई आपको कि टॉम को केवल जुर्माना ही नहीं लगाया गया था बल्कि एक्सपेल्ड। देखिए ये जोड़ किसको रहा है? नॉट ओनली बट आल्सो जोड़ रहे हैं फाइंड को और एक्सपेल्ड को। इन दो क्रियाओं पर कार्य किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये थे आपके क्या? कुमुलेटिव कंजंक्शन। तो अब चाहे इसको कंपाउंड सेंटेंस समझ लीजिए, चाहे इसको समझ लीजिए एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, या एज वेल एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोथ और एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम आते हैं कहाँ? नंबर 2 पर। देखिए तो अब हम आते हैं कंजंक्शन का दूसरा पॉइंट है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। देखिए एडवर्सेटिव कंजंक्शन करते क्या है? ये एक कथन दूसरे कथन का क्या करता है? विरोध प्रकट करता है। और ये भैया है, इसको आप मानिए या न। कैसे? सर हम पढ़ते तो हैं
लेकिन हमें याद नहीं रहता है। ये पहले वाले कार्य का क्या है? विरोध है। सर हम खाना खाते हैं फिर भी हम मोटे नहीं होते हैं। विरोध हुआ कि नहीं हुआ? सर हम सुबह जल्दी जगते हैं लेकिन सर हम नहा नहीं पाते हैं, है कि नहीं? सर हमारे पापा बहुत कोशिश करते हैं फिर भी सर उन्हें पैसा नहीं मिलता है। तो इसे अंग्रेजी में चाहे एडवर्सेटिव कंजंक्शन से जोड़िएगा और चाहे विरोध बताने वाले संयोजक कह दीजिएगा इन्हें, ठीक है ना। और ये कंजंक्शन होते हैं आपके कौन से? बट, स्टिल, एट, नेवरथलेस, हाउएवर। देखिए बट मीन्स क्या होता है? लेकिन, स्टिल माने तो भी, फिर भी, एट फिर भी, और नेवरथलेस तथापि भी होता है, तो भी होता है, हाउएवर तथापि या फिर भी। अब बात ये आती है कि मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, देखिएगा इधर कैसे। मैनी ऑफ यू कैन रीड इंग्लिश, आप में से अनेक लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक। और फिर क्या लिखा है? यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कि आप में से अनेक लोग इंग्लिश क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक, तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, मतलब आप में से अनेक लोग इंग्लिश क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। बट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन तुम इंग्लिश बोल नहीं सकते। अब शंका होगी तुम्हें एक कि सर यहाँ रीड कर रहे हो, यहाँ पर स्पीक कर रहे हो। भैया जो रीड करेगा वो स्पीक तो अपने आप करेगा। कहते हैं 2 1 2, जो रीड कर रहा है वो स्पीक कर रहा है। और स्पीकिंग के लिए क्या करना जरूरी है? रीडिंग करना जरूरी है। व्हेन यू स्टार्ट तो फर्स्ट यू शुड रीड, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। और लाउडली, रीड लाउडली, जोर जोर से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। फिर लिखा ही इज रिच, वह धनी है, और ही इज अनहैप्पी, वह अप्रसन्न है। अब आप खूब समझिएगा क्या कहते हैं लोग, कहना उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। वही मैं कह रहा हूं कि ही इज रिच, वह धनी है, एट फिर भी, या स्टिल फिर भी, और ही इज अनहैप्पी, वह क्या है? अप्रसन्न है। और याद रखना पैसे वाले अप्रसन्न होते हैं, पैसे से खुश होते हैं लेकिन पैसा, देखो याद रखना, हमारी एक बहुत सलाह है, अच्छी सी सलाह है, मैं खुद पालन करता हूँ। पैसा सुख नहीं देता है, आनंद नहीं देता है, पैसा केवल सुविधाएं देता है। आपके घर में पैसा है ना, वो किताबें ला सकते हैं पापा, कलम ला सकते हैं बढ़िया कंपनी का, ठीक है ना, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट ला सकते हैं पढ़ाई के, सब कुछ ला सकते हैं, बढ़िया चेयर, बढ़िया टेबल, लेकिन माइंड होना चाहिए। और मैं मजाक में कहता हूँ, आप मत समझिएगा मेरी भाषा को गलत ढंग से, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती चुनौती होती है। सुनिए मैं ऐसे कहता हूँ, शिक्षा किसी के बाप की बपौती नहीं जो कोई छीन ले या कोई खरीद ले। शिक्षा क्या है? इसको जितना ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्या होगा? पाएंगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू गेट नॉलेज। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ही इज रिच, वह धनवान है, और ही इज अनहैप्पी, फिर भी वह क्या है? फिर भी वह क्या है? अप्रसन्न है। अब देखो यहाँ क्या लिखा? रामू वर्क हार्ड, रामू ने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब देखो लिखा क्या है? रामू ने कठिन परिश्रम किया था और फिर भी वह बेचारा क्या हो गया? फेल हो गया। फिर भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। फिर लिखा है ही हैज ए लॉट ऑफ फॉल्ट्स, उसके पास बहुत सारे दोष हैं, उसके बहुत सारे दोष हैं। आई एडमायर हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ बहुत अधिक। तो उसके बहुत सारे दोष हैं, और तो भी मतलब नेवरथलेस आई एडमायर हिम वेरी मच, तो भी मैं उसकी क्या करता हूँ? प्रशंसा करता हूँ। कल नहीं कहते हैं लोग, आप जानते हैं, यू नो कि ही इज नॉट ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी येट या बट आप क्या करते हैं? यू सिट बिसाइड हिम, तुम उसके बगल में बैठते हो। फिर लिखा ही वॉज इल, वह बीमार था, और ही डिसाइडेड टू गो, वह बीमार था और फिर भी उसने जाने का निश्चय किया था।
कि लड़का बीमार था और फिर भी वह स्कूल जा रहा था। द बॉय वॉज इल, द बॉय वॉज इल और हाउएवर और ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह कहाँ जा रहा था? स्कूल। ऐसे वाक्यों को जोड़ने वाले जो कंजंक्शन होते हैं बट स्टिल एट नेवरथलेस हाउएवर, इन्हें एडवर्सेटिव कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आई? अब हम आते हैं नंबर 3 पे, जिसका नाम है क्या? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए हम आते हैं कंजंक्शन नंबर 3 पे। ये कंजंक्शन नंबर हमारा कितना है? 3 है। अब हम आते हैं, पहले हमने आपको बताया था कुमुलेटिव कंजंक्शन, फिर बताया हमने आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन, अब आपको बताएंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन। देखिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं? ये विकल्प देते हैं हमें। क्या देते हैं? विकल्प। अब विकल्प कैसे? 1942 में गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और करो, या मतलब दो में एक कोई काम करो, या तो मरो या फिर करो, या करते हुए मरो। वो नहीं सुना है? एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, जाओगे दोनों में गड्ढे में ही। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो हमने समझाने की कोशिश की टाइम बचाने के लिए कि यहाँ पर ये जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं वो और मन क्या होता है? ये विकल्प खोजते हैं। और मन से या, और मीन्स या, नॉर मीन्स और ना, ना और नीदर मीन्स ना तो, एल्स मीन्स अगर नहीं तो, अदरवाइज मीन्स अगर नहीं तो, या अन्यथा। ये दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, एल्स या अदरवाइज। और ईदर आर या तो, और नीदर नॉर ना तो। अब ये कैसे? यहाँ लिखा है विल यू हैव टी, क्या आप चाय लेंगे? फिर पूछा विल यू हैव कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेंगे? लोग ऐसे बोलते हैं गांव में, क्या लोगे भाई आप, चाय या कॉफ़ी? क्या लेंगे? चाय के साथ दारू के साथ नमकीन लेंगे या पकौड़ी लेंगे? नहीं पूछते हैं क्या लेंगे भाई और क्या सर्व किया जाए। यही वाक्य है ये, बस केवल इतना है, ये ढंग से कहा गया है और वो अपनी भाषा में कह दिया गया है, गांव की भाषा में। तो क्या बनेगा? विल यू हैव टी और विल यू हैव टी और कॉफ़ी। ये लिखा ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, और ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट भी नहीं खेलता है। इसका मतलब क्या है? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल और नॉर डज ही प्ले क्रिकेट। क्या हमने कहा? ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, नॉर डज ही प्ले क्रिकेट, और ना ही वो क्रिकेट खेलता है। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर सुनिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है, और ना तो नॉर डज ही प्ले क्रिकेट, और ना तो वह क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे आते हैं, टॉम डज नॉट स्मोक, टॉम धूम्रपान नहीं करता है, तो सिगरेट नहीं पीता है, और ही डज नॉट ड्रिंक, और वह पीता भी नहीं है दारू। तो यहाँ क्या बनेगा? टॉम डज नॉट स्मोक, कि टॉम धूम्रपान नहीं करता है, और नीदर और डज ही ड्रिंक, और ना तो वह क्या करता है? पीता है। ठीक है ना? फिर आता है रन फास्ट यू विल बी लेट, तेज दौड़ो आपको देर हो जाएगी। तो क्या कहता है? तेज दौड़ो एल्स यू विल बी लेट, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगी? देर हो जाएगी। मेंड योर वेज, अपने तरीके सुधारो। मैं आपसे कह रहा हूँ अपने तरीके सुधारिए। मेंड योर वेज, अपने तौर तरीके, ढंग, खाने पीने, बैठने उठने, बोलने, सोने पढ़ने और आने जाने घूमने के ढंग बदलिए। ठीक है ना? मेंड योर वेज, और यू विल बी सफ़र, अन्यथा आप कष्ट सहेंगे। अन्यथा आप क्या सहेंगे? तो जल्दी उठा करो, नहा धो करके अध्ययन किया करो। ये नहीं उठे बस घूम रहे इधर उधर बेवजह, जैसे जानवर नहीं घूमते हैं, सुबह चल दिए उठे इसके दरवाजे बैठे कहीं उसके दरवाजे बैठे कहीं यहाँ खड़े कहीं वहाँ खड़े, है ना? अब उठो, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपना काम करो। तो वो कहता है मेंड योर वेज, अपने तौर तरीके सुधारिए, अदरवाइज यू विल सफ़र, अन्यथा फिर आप क्या करेंगे? कष्ट भोगेंगे।
फिर दिया गया है रेखा कैन डू इट, रेखा ये कर सकती है, रूबी कैन डू इट, और रूबी भी ये क्या कर सकती है, कर सकती है। तो क्या होगा, रेखा आइदर रेखा इधर, सॉरी इधर बोलाता है, इधर रेखा और आर रूबी कैन डू इट, या तो रेखा और या फिर रूबी ये काम कर सकती है। वाक्य नंबर 7 इधर आते हैं। द बैंक्स आर नॉट ओपन टुडे, बैंक आज खुले नहीं हैं। द पोस्ट ऑफिसेस आर नॉट ओपन, और पोस्ट ऑफिस भी नहीं खुली हैं। इसका मतलब क्या है, नीदर द बैंक्स और नॉट द पोस्ट ऑफिसेस और आर ओपन टुडे। क्या हमारी बात समझ में आई? ये थे आपके कैसे, ये थे आपके अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो आपको विकल्प बताते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, चूँकि वीडियो ये बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे रिलेटिव कंजंक्शन और एक साथ बताएंगे कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो कल आपको बताएंगे हम क्या कि रिलेटिव कंजंक्शन के द्वारा कंपाउंड कैसे जुड़ा था, उसकी झलक फिर भी बता देते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि उसने वह पास हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इसी को पलट दीजिए कि उसने कठिन परिश्रम किया था इसीलिए वह क्या हो गया, पास हो गया। मेरी बात समझ में आई? अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करें, या आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है वही कमेंट करें आप, और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।